हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं नौहा खान रिजवान अली दानिश आज़ादारी सेंटर करबला न्यूज़ चैनल के हवाले से आज फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं आपसे क़िबला चाहूँगा भी 10 रमज़ान को जनाब खतीजा सलामुल्लाह की जो वफ़ात की तारीख़ है उस सिलसिले में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व वजदक आइलन फ़अग़ना। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा आलम इस्लाम की वो अज़ीम तरीन ख़ातून हैं कि जिनके बारे में कुरान मजीद में आया है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि व वजदक आइलन फ़अग़ना। ऐ मेरे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जब हमने आपको तंग दस्त पाया तो हमने आपको खदीजा की दौलत के ज़रिए गनी बनाया। तो ये शरफ़ जनाब खदीजा को हासिल है कि उनकी दौलत के ज़रिए से रिसालत में आप गनी बने। जनाब खदीजा वो ख़ातून है तारीख़ इस्लाम की कि जो इंतहाई मज़लूम ख़ातून हैं। मज़लूम इस एतबार से हैं कि उनके आलम इस्लाम पे बेपनाह एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते। मगर उसके बावजूद तारीख़ इस्लाम में बनी अब्बास और बनी उमैया के ज़रख़रीद मवर्रिख़ीन ने उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर तहरे पर्दे डाले गए और किसी तरह से भी उनके मुकाबले में दूसरी ख़वातीन को इज़्ज़तें और अज़मतें देने की कोशिशें की गईं और इनकी इज़्ज़तों और अज़मतों में कमी करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत और सच वो होता है कि जो कभी दबाए से दब नहीं सकता। तो जनाब खदीजा की जो खिदमात हैं वो एक ऐसी हकीकत हैं, वो एक ऐसी अटल हकीकत हैं कि जिसे कभी भी दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। वो अस ख़ुद दुश्मनान इस्लाम की किताबों में तहरीर की गई और ख़ुद उन लोगों ने कि जो उनके मुनकिर थे, उनकी अज़मतों पर पर्दा डालना चाहते थे, वो ख़ुद अपनी किताबों में उनकी अज़मतों का ज़िक्र कर गए। जनाब खतीजा का जो सबसे बड़ा एहसान है आलम इस्लाम पर वो ये है कि इस्लाम के फ़रोग़ में उन्हीं ने अपनी दौलत, और वो दौलत कि जिसकी कोई अथा नहीं थी। अहले अरब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि जनाब खतीजा के पास बेइंतहा दौलत थी और जब उनका इंतकाल हुआ है तो वो तही दामन थी, उनके हाथ में कुछ भी ना था। वो सब कुछ इस्लाम पर क़ुरबान कर चुकी थी, इस्लाम पर निसार कर चुकी थी और रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी कि उन्हीं ने कुछ भी अपने लिए उठा के नहीं रखा और ऐलान आम कर दिया कि मेरा जो भी है वो सब रिसालत माफ़ का है। यहाँ मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ उनके हवाले से अपने नाज़रीन को, कि ताकि समझ सके कि जनाब खतीजा ने किस तरह से इस्लाम पर अपनी दौलत ख़र्च की है। रिवायतों में है कि जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने एक दिन अपने शौहर नामदार यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सामने बैठ कर के दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जनाब खतीजा ने फरमाया कि मेरे सरताज, ए मेरे वाली वारिस, मेरे पास जो कुछ भी है, ये शादी के चंद दिन के बाद का वाक़या है, कि जो भी दौलत है और जो भी मालो मनाल है वो सब आपका है। आप इसे जिस तरह से चाहें ख़र्च करें। एक तरफ तो ये हो गया कि रिसालत में आपको सारे अख्तियारात दे दिए, दूसरी तरफ ऐलान आम कर दिया कि खाने काबा में जितने भी अरब के ताजिर हैं वो सब जमा हो जाएं। सारे ताजिर खाने काबा में जमा हो गए। जनाब खदीजा ने एक पर्दा आवेज़ा कराया, पर्दे के पीछे एक कुर्सी रखवाई, उस कुर्सी पे ख़ुद बैठी और एक पर्दे के आगे कुर्सी रखाई। उस कुर्सी पर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाया और ऐलान आम किया कि तुज्जार मक्का, क्या तुम में कोई एक भी ऐसा है कि जो मेरा कर्ज़दार ना हो? सब खामोश थे। किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि कोई ये ऐलान करता कि हाँ हम हैं ऐसे कि जिस पे आपका कोई कर्ज़ नहीं है। सब मक़रूज़ थे। तो जनाब खदीजा ने फरमाया कि तुम सब मेरे मक़रूज़ हो, किसी पर थोड़ा कर्ज़ा है, किसी पे बहुत कर्ज़ा है, मगर सब कर्ज़दार हो तुम। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे कर्ज़े से निजात पा जाओ तो मैं तुम्हें आज एक मौका देती हूँ कि आओ, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, उनके हाथ पर अपना हाथ रखो और मेरे मोहम्मद की बैअत करो, कलमा इस्लाम पढ़ो।
जो जो कलमा इस्लाम पढ़ता जाएगा मैं उसका कर्ज़ा माफ़ करती जाऊँगी। और इस तरह से जितने भी तुज्जार अरब थे उनके कर्ज़े को जनाब खदीजा ने मुआफ़ कर दिया। तो जनाब खदीजा वो अजीम खातून हैं कि जिन्होंने अपनी सारी दौलत इस्लाम पे ख़र्च कर दी। अगर यहाँ इजाज़त दे तो एक बात और कहता चलूँ कि जो दीगर अज़वाज पैगम्बर इस्लाम की और जनाब खदीजा, उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि सारी बीवियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन वो हैं कि जिन्हें बैतुल माल से, इस्लामी ख़जाने से वजीफ़ा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी। तो सारी बीवियां वो हैं वफ़ात पैगंबर के बाद जिन्हें स्कॉलरशिप मिली, वजीफ़ा मिला बैतुल माल से। तो और जनाब खदीजा वो हैं कि जिन्होंने अपना माल इस्लाम पर लुटा दिया। यानी अगर जुमलों को बदल के ये कहूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि अज़वाज पैगंबर में जितनी भी बीवियां हैं जनाब खदीजा के अलावा सब वो हैं जिन्हें इस्लाम ने पाला। बैतुल माल से स्कॉलरशिप मिल रही है, वजीफ़ा मिल रहा है ना, तो इस्लामी माल के ज़रिए से परवान चढ़ रही है, परवरिश हो रही है उनकी। तो बाकी बीवियाँ वो हैं जिन्हें इस्लाम ने पाला, और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो हैं जिन्होंने इस्लाम को पाला, उन्होंने इस्लाम पर अपनी दौलत खर्च कर दी। और ये शरफ़ भी जनाब खदीजा को हासिल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी बीवी के लिए दूल्हा बनकर, आप तारीख़ देख लें, चाहे वो किसी भी मसलक की तारीख़ हो, दूल्हा बनकर किसी को लेने नहीं गए सिवाय जनाब खदीजा के। सिर्फ जनाब खदीजा एक ऐसी बीवी हैं जिनको बाकायदा बाज़ाब्ता जो शादी की रस्में होती हैं दूल्हा बनकर पूरे ख़ानदान के साथ बारात की शक्ल में लेने गए हैं। और बाकी दीगर अज़वाज वो हैं कि जिनके साथ निकाह हुआ और वो घर आ गई। तो जनाब खदीजा को ये शरफ़ भी हासिल है कि उनके लिए रिसालत माँ बाकायदा दूल्हा बने और उनको जिस तरह से रस्में होती हैं शादी की, उन रस्म व रिवाज के मुताबिक अरबों में जो रस्में पाई जाती थी उस तरह से लेकर आए। लेकिन जनाब खदीजा के हवाले से बस आखिरी बात कह के हम अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहे हैं कि जनाब खदीजा जिन्होंने अपनी दौलत इस्लाम पे लुटा दी, ख़ुद जो इस्लामी हुक्मरान हैं उन्होंने लिखा है कि जब जनाब खदीजा की शादी हुई है तो आपने जो वलीमा किया है उस मौके पर दौलतों के ढेर लगे हुए थे, अशरफियों के ढेर लगे हुए थे, दीनार दराहीम सब तरफ दिरहम और दीनार के ढेर लगे हुए हैं, अशरफियों के ढेर लगे हुए हैं, सोने और चांदी के ढेर लगे हुए हैं। और यह ऐलान आम था कि आओ खाना खाते जाओ और जिसको जितना सामान ले जाना ले जाओ यहाँ से। वो ले गए। इस तरह से गरीबों की मदद हुई और बहुत सारे ख़ानदानी फ़कीर गनी बन गए। जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे वो मालदार हो गए जनाब खदीजा के वलीमे के ज़रिए से। तो जनाब खदीजा ने दौलतें लुटाई और अंजाम क्या हुआ? अब तारीख़ कहती है जब जनाब खदीजा की वफ़ात का वक्त आया, क्योंकि तारीख़ वफ़ात करीब आ रही है और हम उसी मुनासबत से गुफ्तगू कर रहे हैं 10 रमज़ान। बस इसी बात पर गुफ्तगू तमाम कर देंगे। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उनकी खालाजाद बहन जिसका नाम अतम है, वो जब उसको पता लगता है कि खदीजा का इंतकाल होने वाला है और बहुत अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रही हैं, शायद कोई लम्हा कोई पल है कि उसके बाद ज़िंदगी की सांसें टूट जाएं उनकी, तो वो मिलने आई। और जब वो मिलने आई अतम, ये कभी जनाब खदीजा के पास नहीं आती थी क्योंकि ये नाराज़ थी इस बात से। बहुत से लोग नाराज़ थे जनाब खदीजा से कि उन्होंने रिसालत माब से शादी कर ली थी, क्योंकि रिसालत माब नबी ज़रूर थे मगर दौलत के एतबार से जितनी दौलत इनके पास थी उनके पास नहीं थी। तो ख़ानदान के लोग बहुत से नाराज़ थे कि आपने एक यतीम से, गरीब से शादी कर ली। तो जनाब खदीजा ने एक मेयार भी दिया, देखिए कि गरीबी कोई शय नहीं है, यतीमी कोई शय नहीं है, किरदार सबसे बड़ी शय है। वो रिसालत माब के किरदार से मुतासिर हुई और उन्होंने शादी की। तो मैं यहाँ पर अपनी माँ बहनों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। मौजूदा ज़माने में जो दौलत की चमक दमक के पीछे दौड़ रहे हैं लोग, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि किरदार देखें कि कौन बाकिरदार लोग हैं, उनके साथ शादियां करें। वो बच्चियां जो दौलत की चमक के पीछे दौड़ती हैं उनका अंजाम बहुत ख़राब होता है। जो किरदार की चमक को महसूस कर लेती हैं और जो अपने बुज़ुर्गों पर फैसले छोड़ देती हैं, वो बच्चियां हमेशा सुकून की ज़िंदगी गुजारती हैं। तो जनाब खदीजा का ये भी एक पैगाम है कि किरदार देखें आप और किरदार की कदर करें। तो जनाब खदीजा ने किरदार रिसालत माब की वजह से आपसे शादी की। अतम आई। अतम ने जब देखा कि बहन तड़प रही दर्द से और कोई भी उन्हें देखने वाला नहीं है, रिसालत माब काम से बाहर गए हुए घर से और एक छोटी सी बच्ची यानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके सराहने बैठी हुई हैं, तो उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने कहा अपनी बहन से, कहें खदीजा देखा तुमने अपना अंजाम, तुमने ख़ानदान के लोगों की रिवायत जो कायम की गई थी उसके ख़िलाफ़ जाके गरीब से शादी की और नतीजे में ये कि आज तुम्हारे पास कोई तुम्हारी अयादत के लिए आने वाला भी नहीं है और तुम इस बीमारी में मुब्तला हो, कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं। एक छोटी सी बच्ची तुम्हारे सराहने बैठी हुई है। काश तुमने उस नौजवान से शादी ना की होती और तुमने हम लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक शादी की होती। तो जनाब खदीजा को जलाल आ गया।
और बीमारी के आलम में गुस्से में उठ के बैठी और कहने लगी कि जिस ख़ानदान की तुम बातें कर रही हो और जिन रिवायात की तुम बातें कर रही हो, वो ख़ानदान तुम्हारा और वो रिवायतें तुम्हारी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन में लगे हुए ज़र्रों के बराबर भी नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि मैंने किस इंसान से शादी की है, वो कितनी अज़मतों वाला है, कितनी रफ़तों वाला है, कितनी अर्दिशों वाला है और किरदार की किस बुलंदी पर है। बस ये गुफ्तगू हो ही रही थी दोनों बहनों के दरमियान, अचानक रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। और जैसे ही उसने जनाब रिसालत माब को देखा, उसने पहली बार फ़ेस टू फेस रूबरू मुलाकात की, तो उसने जैसे रिसालत माब को देखा तो उसके दिल में रिसालत माब के लिए एहतराम पैदा हो गया और वो ताज़ीमन खड़ी हो गई और कहा कि अगर ये आपका इंतखाब है और आपने इनसे शादी की है तो यकीनन तुमने एक बाज़मत इंसान से शादी की है। और अहम बहन, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने इनको समझने की कोशिश नहीं की और मैं समझ नहीं सकी कि तुमने कितने अजीम इंसान से शादी की है। तुम्हारा फ़ैसला यकीनन सच्चा और बहुत ही अच्छा फ़ैसला था। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी जनाब खदीजा ने सिर्फ़ इसलिए की क्योंकि एक बाकिरदार नौजवान थे। तो यही पैगाम है उनका कि बाकिरदार नौजवानों से शादी करें और कभी भी दौलत की वजह से घमंड ना करें, तकब्बुर ना करें, गुरूर ना करें। अगर दौलत आ जाए आपके पास तो उन्हें सही लोगों तक पहुँचाएँ, गुरबा की मदद करें, मसाकीन का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें। यही जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का एक पैगाम है जो मैं अपने नाज़रीन को आपके चैनल के ज़रिए से देना चाहता हूँ। और इसी सिलसिले में मुझे एक बात जहन में आई तो वो भी करता चलूँ। मैंने देखा है इस वक्त जैसे कि किसी की बेटी हो और बेटी में खुदा न खास्ता किसी में कोई कमी है या जैसे कि चलने से लाचार है या कोई हाथ में प्रॉब्लम कोई इस तरीक़े की अगर है, तो उसके लिए कुछ लड़के वाले ऐसे होते हैं, इतनी डिमांड रख देते हैं कि मैं कर लूँगा, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो उनके लिए क्या इस्लाम कह रहा है? देखिए, अज़ादारी सेंटर करबला चैनल के ज़रिए से मैं ऐसे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो माजूर बच्चियाँ हैं या गरीब बच्चियाँ हैं, उनसे अगर आप शादी करेंगे तो यकीनन ये अमल आपका रज़ा इलाही का सबब बनेगा, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का सबब बनेगा और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की खुशनुदी का सबब बनेगा, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी का सबब बनेगा। जहाँ तक डिमांड और मुतालबों का मामला है तो ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। शरीयत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है। जो लोग मुतालबे करते हैं, डिमांड्स करते हैं, ये कतई गलत है। और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की हैं कसरत से, जो आप देखते हैं कि 9 शादियाँ हैं, एक रिवायत के मुताबिक 12 शादियाँ हैं, उसका रीज़न क्या है? लोग उसे जो दुश्मनान इस्लाम है दूसरे रुख देते हैं। इस पर इंशाल्लाह कभी आपसे बात करेंगे इस मौजू पे आपके चैनल पर। ये बड़ा दिलचस्प भी मौजू है और बहुत अहम भी है। लेकिन इस वक्त एक जुमले में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो जितनी भी अज़वाज पैगम्बर इस्लाम की जनाब खदीजा के अलावा आप देखें, सब गरीब, गुरबा, मसाकीन, बेवा, तलाक़शुदा, सब इस तरह की औरतें हैं जिनसे शादी की है। तो रिसालत माब ने ये एक मैसेज दिया कि अगर कोई तलाक़शुदा औरत है, अगर किसी की किसी वजह से शौहर के साथ नींद निभ रही है और उसको तलाक़ हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मनहूस औरत है, उससे शादी नहीं कर सकता कोई। अगर तलाक़ हो गई है तो वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, मुआशरे का हिस्सा है। ठीक है, नहीं उसकी अपने शौहर के साथ निभी, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के साथ भी ना निभे। तो चाहिए हमें कि उसे मौका दें, दूसरे लोग उससे शादी करें। या कोई बेवा है, किसी का शौहर मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका शौहर मर गया तो वो मनहूस हो गई कि उसकी ज़िंदगी में उसका शौहर उठ गया और उसका शौहर ना रहा। ये तो अल्लाह की तरफ से मौत व हयात के मसाइल होते हैं कि वो किसको कितनी उम्र देता है, कौन पहले मर जाए, कौन बाद में मर जाए। तो इससे बिल्कुल भी इस चीज़ का मतलब नहीं है कि वो जो है मनहूस है या उसका साया गलत है या उसका साया जो है नाकाबिल बर्दाश्त है या उसके साए की वजह से नहूसतें आएंगी। ऐसा तसव्वुर करना, गुमान करना गुनाह अजीम है। इंसानों की कदर करनी चाहिए, उनके किरदारों की कदर करनी चाहिए और बेवा ख़वातीन से भी शादी करना चाहिए। उन्हें भी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है माशरे में और उन्हें भी अच्छी ज़िंदगी हमें देना चाहिए। ये बहुत सवाब का काम है जो हमारे पैगम्बर इस्लाम ने भी किया और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी किया है। ख़ुद इमाम अली ने शादियाँ की बेवाओं से, तलाक़शुदा ख़वातीन से की। तो ये तो हमारे आइम्मा की और हमारे अंबिया की सुन्नत है। तो हमें इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। माजूर ख़वातीन से, लाचार और बेबस ख़वातीन से शादी करके उन्हें जहनी और जो माशी और जो घरेलू खुशियाँ हैं वो फ़राहम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादारी सेंटर करबला के हवाले से अभी आपके सामने जनाब खदीजा सलामुल्लाह के सिलसिले में बहुत अच्छी इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे। और उसके बाद में जो कुछ लोग दहेज की मांग करते हैं, जो कमज़ोर बच्चियों के ऊपर कुछ लड़के वाले डिमांड करते हैं, उनके सिलसिले में भी अभी आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे बहुत अच्छे अंदाज में। मैं चाहूँगा इस सब के ऊपर आप लोग अमल करें। अगर कोई गरीब बच्ची है, किसी के पास नहीं है इतना दहेज देने के लिए, तो आदमी
के पास खुद इस समय लड़के वाले भी इतनी हैसियत बतौर हैं कि उनको बेटी को वहाँ दूसरे की बेटी ले आएँ, घर में इज़्ज़त से रखें, क्या पता उसके नसीब से और ज़्यादा बुलंदियाँ हासिल हो जाएं, है ना। तो हज़रात अस्सलाम वालेकुम, अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।